लोगों को डर इस बात का होता है कि कहीं इस पॉल्यूशन का असर अब उनके ऊपर ना हो जाए। बहुत शुक्रिया अनिल और भावना आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब बांग्लादेश की करेंगे। बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन जारी है और बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ सड़क पर अब हिंदू उतर आए हैं। हिंसा के खिलाफ सड़कों पर उतरे बांग्लादेश के हिंदू ढाका, पोर्ट सिटी, चटगांव, खुलना और मेमनसिंह में प्रोटेस्ट हो रहा है। लोगों ने हिंदुओं पर अत्याचार रोकने की मांग की है। तो अल्पसंख्यक हिंदू बांग्लादेश में और उन पर अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर दी गई है। लगातार बर्बरता हिंदुओं के साथ बढ़ती जा रही है और अब खुद हिंदू अपनी रक्षा के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी बस यही मांग है कि उन्हें सुरक्षित तरीके से बांग्लादेश में रहने दिया जाए और अपनी इन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू और हिंसा के खिलाफ लगातार वो नाराजगी विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। ढाका हो गया, पोर्ट सिटी, चटगांव, ये तमाम जगह है जहां पर हिंदुओं की जो संख्या है वो बाकी जगहों से ज्यादा है और ऐसे में वहां पर जो हिंदू हैं एकजुटता के साथ अब प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों में हमने देखा है कि कट्टरपंथी जमात जो है वो किस तरीके से वहां पर हिंसा के साथ साथ बर्बरता करते हुए नजर आ रहे हैं और हिंदुओं के साथ जो वहां पर सारी सीमाएं लांघी जा रही है अत्याचार की, उसे लेकर हिंदुओं के अंदर डर है और अब वो अपनी सुरक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी बस इतनी मांग है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, उन्हें सुरक्षित बांग्लादेश में रहने दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी जो अत्याचार की संख्या बढ़ी है उसमें कमी नहीं आ रही है। यूनुस हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में लगातार ये सवाल कि आखिर यूनुस किसके इशारों पर चुप बैठे हुए हैं। आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही बर्बरता को लेकर वहां पर यूनुस सरकार की ओर से कोई सख्ती क्यों नहीं बरती जा रही है। आपको याद ही होगा और पूरी दुनिया ने उस मंजर को देखा जब कट्टरपंथी इन जमातों ने किस तरीके से एक हिंदू युवक को पहले पीटा और इसके बाद नग्न अवस्था में पेड़ पर बांधा गया और जिंदा जला दिया गया। तो बांग्लादेश में हिंसा हो रही है जिस पर लगातार देखिए आपको बता दें कि हादी की हत्या के बाद से हिंसा भड़की और इसके बाद से ही वहां पर हालात लगातार खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू समुदायों पर लगातार हमले जारी हैं और इसलिए हिंदू जो है वो अब प्रोटेस्ट करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। रैनिक दत्ता संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, अब खुद हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं बांग्लादेश में और अपनी रक्षा की मांग कर रहे हैं। उनकी बस यही मांग कि हिंसा पर रोक लगाई जाए, उनके साथ अत्याचार ना हो। क्या स्थिति, क्या आज भी प्रोटेस्ट हिंदुओं का देखने को मिलेगा बांग्लादेश में? देखिए, एकदम ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर लगातार जो अत्याचार हो रहा था, बांग्लादेश में अगर देखा जाए तो माइनॉरिटीज के ऊपर लगातार जो अत्याचार हो रहा था, उसी के प्रतिवाद में कल ढाका में ये जो माइनॉरिटी संगठन है उनके तरफ से ये प्रोटेस्ट किया गया था और आज भी उनके तरफ से फिर से प्रोटेस्ट किया जाएगा और उनके तरफ से लगातार डिमांड एक ही रखा जा रहा है कि बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट जब से फॉर्म हुआ था तब से इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से वादा किया गया था कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है उनको सुरक्षा दिया जाएगा, उनके सुरक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। पुलिस को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि माइनॉरिटीज जो एरिया में ज्यादा है उस जगह पर ज्यादा करके प्रोटेक्शन दिया जाए। उसके बावजूद भी बांग्लादेश में जब प्रोटेस्ट के दौरान एक हिंदू युवक को पीट कर हत्या किया जाता है और सिर्फ वही नहीं, बीच सड़क कर उनको पेड़ से लटक कर उनको जिंदा जला दिया जाता है। इस तरीके का घटना जब आम सड़क पर घटते हैं। इसके अलावा हिंदू रिक्शा चालक जिनके हाथ में कड़ा होने के वजह से उनको हिंदुत्व का टैग देकर उनको पीटा जाता है, वो भी पुलिस के सामने पीटा जाता है। इस तरीके का तस्वीर जहां से सामने आ रहा है, जिस जगह में जो क्रिश्चियन महिला बोरखा ना पहन के वो जब रास्ते में उतरे थे, उनको जब टोटो से उतार कर उनको उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता है, उनको मेंटली हैरेस किया जाता है। जो इस तरीके का सिचुएशन जब बांग्लादेश में ये पिछले कुछ दिनों में सामने आया है, ठीक इसी सिचुएशन में बांग्लादेश में हिंदू जो है वो लोग सुरक्षित नहीं है, वो लोग बहुत ही डरे हुए हैं और इसी वजह से, डर के वजह से ही वो लोग अभी रास्ते में हैं और लगातार एक ही डिमांड कर रहे हैं कि उनका सुरक्षा का इंतजाम किया जाए, इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योर किया जाए कि कोई भी माइनॉरिटीज के ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं होगा, जो भी अत्याचार करेंगे उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाएगा। ये इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए या तो कोई किसी भी तरीके से इंश्योर किया जाए। और इसके साथ साथ ही
दीपू चंद्र दास का ये जो हत्या किया गया था, इस मॉब लिंचिंग का घटना में जो लोग गिरफ्तार हुआ है, यानी 10 लोग जो गिरफ्तार हुआ है, ये 10 लोगों के साथ और कौन लोग शामिल थे उनको भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका जो सजा, वो सजा दिलाना पड़ेगा, ऐसा डिमांड रखा जा रहा है। यानी बांग्लादेश में लगातार जो माइनॉरिटीज है वो लोग असुरक्षित फील कर रहे हैं, और इसी वजह से वो लोग अभी रास्ते में आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रास्ते में आकर खुद का जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का डिमांड कर रहे हैं। और बांग्लादेश का ये जो परिस्थिति को देखते हुए अभी तक इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से माइनॉरिटीज का सुरक्षा को लेकर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। कोई और यही तो चिंता की बात है ना, रहने की मांग उनकी है। जो तस्वीरें हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर सामने आ रही है, पूरी दुनिया इससे आहत है, लेकिन बांग्लादेश की जो सरकार है, जो पुलिस है, वो अब तक हाथ पर हाथ धरी बैठी हुई नजर आ रही है। सवाल ये कि आखिर ये कट्टरपंथी इतने बेलगाम कैसे हो गए? आखिर वहां की जो कानून व्यवस्था है इतनी बदहाल क्यों हो गई? देखिए, ये सवाल का जवाब आपको मिलेगा 2024 साल का जुलाई महीने में क्योंकि जब से जुलाई महीने का ये घटना घटा था, जुलाई महीने में जब शेख हसीना देश छोड़कर चले आई थी भारत में, उसके बाद का अगर तस्वीर देखा जाए तो उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट जो फॉर्म हुआ था, उस इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने के पीछे भी ये कट्टरपंथियों ही थे। ये कट्टरपंथियों की तरफ से हो या छात्र संगठन की तरफ से हो, दोनों मिलकर आपस में मिलकर मोहम्मद यूनिस को सत्ते में बैठाए थे। तो साफ बात है, आम बात है कि मोहम्मद यूनिस इनके खिलाफ में कोई बयान नहीं देंगे, इनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में फरवरी महीने में चुनाव होने वाला है, और चुनाव से पहले मोहम्मद यूनिस कट्टरपंथियों के खिलाफ में बयान देकर खुद का जो कुर्सी वो जाते हुए नहीं देख सकते। और इसी वजह से बोल सकते हैं कि मोहम्मद यूनिस कट्टरपंथियों के हाथ का कठपुतली बन चुके हैं। और कट्टरपंथियों की तरफ से मोहम्मद यूनिस को जिस तरीके से परिचालित किया जाता है, और उसी तरीके से मोहम्मद यूनिस परिचालित